अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिंदुस्तान की सनतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला गुलबर्गा। सनतों के मायने और अहमियत। कच्छ धातों को एक मखसूस लाए हमल के ज़रिए से गुजारने के अमल को सनतें कहा जाता है। मसलन गन्ने को शक्कर में तब्दील करना, कच्छ लोहे को फौलाद में, कपास को कपड़े में तब्दील करना वगैरह। इस तरह कच्छ धातों को तैयार शुदा अशिया में तैयार करने को मसनूआती सनतें कहा जाता है। सनतें माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती हैं। कौमी आमदनी और फ़िक्स आमदनी में इजाफ़ा करती हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफ़ा करती हैं। रोज़गार के मौक़े, GDP में ज़्यादती और लोगों का मियार ज़िंदगी बुलंद करने में सनतें अहम किरदार अदा करती हैं। सनतों की मुकामियत यानी हम कहाँ सनतें क़ायम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सनतें क़ायम करने के लिए हस्ब ज़ैल अवामिल का होना ज़रूरी है। उसमें नंबर 1 है कच्छ माल की फ़रहमी, नंबर 2 बिजली या बरक़ी तवानाई की फ़रहमी, नक़्ल हमल और मवासिलात की सहूलत हो, बाज़ार की सहूलत हो, सरमाया चाहिए और मज़दूर पानी की सहूलियत भी ज़रूरी है। इसके अलावा मौसम का साज़गार होना भी सनतों की मुकामियत पर असरअंदाज होता है। हुकूमत की पॉलिसियाँ भी सनतों को क़ायम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अहम सनती हल्क़े यानी कहाँ पर हिंदुस्तान में सनती हल्क़े यकजा हुए हैं। आप नक्शे में जो बतलाया गया है देख रहे हैं कि 8 अहम सनती हल्क़े हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। अगर आपको सवाल आया सनती हल्क़े किसे कहते हैं तो आप ये जवाब लिख सकते हैं। एक किस्म या मखसूस किस्म की सनतों को बड़े पैमाने पर एक जगह मरकूज़ किए जाने के इलाक़े को सनती हल्क़ा कहते हैं। हिंदुस्तान में कुल 8 अहम सनती हल्क़े हैं। नंबर 1 हुगली कोलकाता का सनती इलाक़ा, नंबर 2 मुंबई पुणे का सनती इलाक़ा, नंबर 3 अहमदाबाद वडोदरा का इलाक़ा, नंबर 4 मदुराई कोयम्बतूर बेंगलुरु का इलाक़ा, नंबर 5 सतह मुर्तफ़ा छोटा नागपुर का इलाक़ा, नंबर 6 दिल्ली मेरठ का इलाक़ा, नंबर 7 विशाखापट्टनम गुंटूर का इलाक़ा और नंबर 8 कोलम त्रिवंतपुरम का इलाक़ा। हिंदुस्तान की अहम सनतें, उसमें नंबर 1 है लोहे और फौलाद की सनत। आप नक्शे में देख सकते हैं कहाँ पर लोहे और फौलाद की सनतें पाई जाती हैं। लोहे और फौलाद की सनत को बुनियादी सनत भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग, रेलवे इंजन, मशीनी आलात, ज़राई आलात वगैरह की सनतों में लोहे की सनत बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। 1871 सन ईस्वी में पहला लोहे और फौलाद का कारखाना मगरबी बंगाल के कुल्टी में क़ायम किया गया था। 1907 में दूसरा झारखंड के जमशेदपुर में क़ायम किया गया था। आज मुल्क में 14 लोहे और फौलाद के प्लांट्स हैं, जिनमें से 4 निजी और 10 अवामी हल्के के हैं। JN टाटा को हिंदुस्तान में लोहे और फौलाद की सनत क़ायम करने में अहम किरदार इन्होंने अदा किया। लोहे और फौलाद की सनतों की मुकामियत यानी क़ायम करने के लिए हस्ब ज़ैल अवामिल ज़रूरी हैं। नंबर 1 बुनियादी कच्छ लोहे की दस्तयाबी, नंबर 2 अहम तवानाई के ज़रिए
کے طور پر کوک اور برقی قوت کی فراہمی۔ نمبر 3، نقل و حمل، بندرگاہ اور پانی کی فراہمی۔ نمبر 4، سستے مزدور اور بازار کی سہولت۔ ہندوستان میں پائے جانے والے چند اہم لوہے اور فولاد کی صنعتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، نجی حلقے والی صنعتیں۔ اس میں نمبر 1 ہے ٹسکو، ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی جو جمشید پور جھارکھنڈ میں ہے۔ دوسرا، جندال وجے نگر اسٹیل لمیٹڈ JVSL، تورنگل، بಳ್ಳاری، کرناٹک میں پائی جاتی ہے۔ اسپاٹ آئرن اینڈ اسٹیل لمیٹڈ، ڈولی، رتنا گیری، مہاراشٹرا میں ہے۔ نمبر 4، ٹاٹا اسٹیل پلانٹ گوپال پور، اڑیسہ میں پایا جاتا ہے۔ اب عوامی حلقے کی ملکیت والی صنعتیں۔ نمبر 1، انڈین آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی اسکو جو برنپور، مغربی بنگال میں ہے۔ نمبر 2، وشویشوریا آئرن اینڈ اسٹیل لمیٹڈ VISL، بھدراوتی، کرناٹک میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، ہندوستان اسٹیل لمیٹڈ بھیلائی، درگ، چھتیس گڑھ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 5، ہندوستان اسٹیل لمیٹڈ جو درگاپور، مغربی بنگال میں ہے۔ نمبر 6، بوکارو اسٹیل پلانٹ، سیلم، تمل ناڈو۔ نمبر 7، سیلم اسٹیل پلانٹ، سیلم، تمل ناڈو۔ نمبر 8، وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ، VSP، وشاکھاپٹنم، آندھرا پردیش۔ گایتری اسٹیل پلانٹ، پرادیپ، اڑیسہ۔ نمبر 10، ٹاٹا اسٹیل پلانٹ، کالنگا نگر، اڑیسہ۔ المونیم کی صنعت۔ نقشے میں اور تصویر میں آپ المونیم کی صنعتوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ المونیم کی صنعت یا المونیم ایک غیر آہنی دھات ہے۔ غیر آہنی کا مطلب ہے جسے زنگ نہیں لگتا۔ ہوائی جہاز، آٹو موبائلز، ریلوے، آبی جہاز، گھریلو ساز و سامان، برقی تاروں، پیکنگ اور رنگ سازی میں استعمال ہونے والا اہم دھات المونیم ہے۔ المونیم تانبے اور فولاد کی متبادل دھات ہے۔ مقامیت کے عوامل۔ المونیم کو خام مال باکسائٹ کی فراہمی ہو تو وہاں پر المونیم کی صنعت قائم کی جا سکتی ہے۔ برقی قوت کی فراہمی ضروری ہے۔ سرمایہ اور وسیع بازار کاری ضروری ہے۔ ہندوستان کا المونیم پیدا کرنے میں پوری دنیا میں 7واں مقام ہے۔ ہندوستان کو المونیم درآمد کرنا پڑتا ہے۔ 1942 میں JK نگر، مغربی بنگال میں پہلی صنعت قائم ہوئی۔ آج 9 اہم المونیم کے پلانٹس پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، JK نگر، مغربی بنگال۔ نمبر 2، متور، تمل ناڈو۔ نمبر 3، بیلگاوی، کرناٹکا۔ نمبر 4، ہیراکوڈ، دامن جوڑی، اڑیسہ۔ نمبر 5، رینوکوٹ، اتر پردیش۔ نمبر 6، کوربا، چھتیس گڑھ۔ نمبر 7، رتنا گیری، مہاراشٹرا، وغیرہ۔ اگلی صنعت کا نام ہے پارچہ بافی کی صنعت یعنی کپڑے کی صنعت۔ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پارچہ بافی کی صنعتیں کہاں یکجا ہوئی ہیں۔ پارچہ بافی کی صنعت زراعت پر مبنی سب سے قدیم صنعت ہے۔ سن 1954 میں ممبئی میں پہلا کارخانہ پارچہ بافی کا قائم کیا گیا تھا۔
सूती कपड़े की पैदावार में चीन के बाद हिंदुस्तान का दूसरा नंबर है। मुंबई को हिंदुस्तान का कॉटन पॉलिस या मैनचेस्टर कहा जाता है। खाम माल की फरहमी हो, वसी बाजारकारी हो, बिजली की फरहमी हो, सरमाया, माहिर मज़दूरों की फरहमी हो और नमदार आब हवा हो तो हम पारचा बाफ़ी की सनत कायम कर सकते हैं। 76 मुकामात पर पारचा बाफ़ी की सनतें कायम की गई हैं, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वगैरह में फैली हुई हैं, जहां सूती कपड़ों की सनतें पाई जाती हैं। शक्कर की सनत। शक्कर की सनत ज़राअत पर मबनी सनत है। हिंदुस्तान में ज़माने क़दीम से शक्कर, गुड़, मिश्री तैयार की जाती थी। शक्कर तैयार करने के लिए खाम माल, गन्ने की फरहमी, सस्ते नक़्ल हमल, बिजली, सरमाया, बाज़ारकारी की सहूलत और हुकूमत का साथ हो तो ये सनत कायम की जा सकती है। शक्कर पैदा करने वाली अहम रियासतें ये हैं: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा। ब्राज़ील के बाद हिंदुस्तान का दुनिया में शक्कर पैदा करने में दूसरा मुकाम है। अगली सनत है कागज़ की सनत। कागज़ एक कारआमद चीज़ है। इसका इस्तेमाल लिखाई, छपाई और पैकिंग में किया जाता है। अगर किसी मुल्क की ख़वानगी और तालीमी सतह का इल्म हासिल करना हो तो उस मुल्क में इस्तेमाल होने वाले कागज़ के बारे में अगर जानकारी हासिल हो तो हमें पता चलता है कि वो मुल्क ख़वानगी में कितना आगे है। 10वीं सदी ईस्वी में कागज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1832 सन ईस्वी में मगरबी बंगाल के सेरामपुर में पहला कागज़ का कारखाना कायम किया गया था। 1870 में कोलकाता में एक और कारखाना कायम किया गया। कागज़ की सनत के लिए दरकार खाम माल, बेद, बांस, नरम और खमदार लकड़ी, बार्ली की घास, गन्ने के छिलके, रद्दी, कागज़ात और पुराने कपड़े हैं। कसीर पानी हो, बड़े बाज़ार हो, सस्ते मज़दूर मिलते हों, नक़्ल हमल, बिजली, चंद कीमियाई अशिया की दस्तयाबी हो तो हम कागज़ की सनत कायम कर सकते हैं। मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में कागज़ की पैदावार होती है। अगली सनत का नाम है मालूमात पर मबनी सनतें। मालूमात पर मबनी सनतें इंसानी तालीम और टेक्नोलॉजी कल तरक्की की तेज़ रफ्तार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके लिए जिस्मानी तवानाई से ज़्यादा दानिशमंदाना सहूलियात, सलाहियतें दरकार होती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मालूमात पर मबनी सनत इसकी अहम चाबी है। इसके सबसे अहम आलात सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं। 1995 सन ईस्वी में मुल्क के कई मुकामात पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क कायम हुए। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, नोएडा इस सनत के मराकज़ बन गए हैं।
ہندوستان میں بنگلور کو معلومات پر مبنی صنعت میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اسی لیے بنگلور کو سلیکان ویلی کہا جاتا ہے۔ کرناٹک میں میسور، ہبلی، منگلور، اڈوپی میں بھی اس صنعت کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ہندوستان سے برآمد ہونے والی اشیاء میں سافٹ ویئر اشیاء بے حد اہم ہیں اور اس سے ہندوستان کو بے حساب غیر ملکی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اس سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔